सुबह के 5 बज रहे थे। खुदा बख्श ने अपने कमज़ोर लागर जिस्म को हिम्मत करके चारपाई से नीचे उतारा। पूरी रात बुखार में तपने के बाद इसका जोड़ जोड़ दर्द से टूट रहा था। इसके पाँव के जख्म से खून रस्ते रस्ते जम चुका था। खुदा बख्श ने मुंह हाथ धोकर बची कच्ची रोटी से नाश्ता किया और कपड़े की धज्जी से पाँव पर पिटी बांधकर काम पर चला गया। खुदा बख्श अचशरूथर का रहने वाला था। इसके घर में इसकी बूढ़ी बीवी और 3 छोटे पोते पोतियां थे, जिनके लिए वो कई बरसों से नमक की झील पर नमक निकालने का काम कर रहा था। बहू बेटा किश्ती डूबने के हादसे में हलाक हो गए थे। वो बोरियों में नमक भर के गोदाम में मुंतकिल करता था। एक बोरी के बदले उसे सिर्फ 10 रुपये उजरत दी जाती थी। बोरी के वज़न में मामूली सी कमी भी उसे 10 रुपये से महरूम कर सकती थी। मुसलसल नमक में रहने की वजह से इसके हाथ पैरों पर जख्म हो चुके थे, लेकिन उसे ना कभी दस्ताने दे गए ना चमड़े के जूते। गुर्बत के हाथों मजबूर खुदा बख्श के पास अपने घर वालों का पेट पालने के लिए वाहिद यही रोजगार था। अरे बाबा, आज तुम काम पर क्यों आ गए? बूढ़े राज ने शरारती नज़रों से खुदा बख्श से सवाल किया। राज खुद भी नमककश मजदूर था। अल्लाह खैर करे, ऐसा किया हो गया भाई। खुदा बख्श का तो दिल उछल कर हलक में आ चुका था। अरे भाई, आज मजदूर का दिन है ना, किया हम सबको छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी? ये कहते हुए राज तो हंसने लगा और खुदा बख्श ने अपना सर पकड़ लिया। अल्लाह पूछे तुमसे, मजदूर का दिन सिर्फ वो होता है जब इसे मजदूरी मिले। छुट्टी का मतलब मजदूर के घर फाका होता है। अल्लाह ना करे जो किसी दिन हमारी छुट्टी हो। खुदा बख्श के दर्द से टूटे बदन में काम देखकर तवानाई आ गई थी। आज कोशिश करना कि 2-4 बोरी ज्यादा भरो। आटे पर पूरे 10 रुपये बढ़ गए हैं। हाजी मुराद ने दीगर मजदूरों को खबरदार किया। हाजी मुराद अखबार पढ़ सकता था, इसलिए रोज़ अपने साथियों को मुल्की खबरें पढ़कर सुनाता था। अल्लाह पूछे इन जालिमों को। राज ने करब से कहा, उनका बस चले तो ये मजदूर की हड्डियां भी चबा लें। अल्लाह, तू ही हमें हिम्मत देगा, वरना हमारे कमज़ोर बदन तो 10 बोरी भी ना भर पाएंगे। राज के करब और फरियाद में सभी शरीक थे। वैसे ठेकेदार आज गया तो है शहर। सुना है कि वहाँ बड़े बड़े उहदेदार आएंगे और मजदूर के हुकूक के लिए बात होगी। हो सकता है हमारे हालात में कुछ बेहतरी आ जाए। लोग मजदूर की उजरत बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। हाजी ने इजहारे ख्याल किया तो सब तंजिया अंदाज में हंसने लगे। तुम ठीक कहते हो, वहाँ सिर्फ बात होगी। खुदा बख्श अपना फाड़ू एक तरफ रखकर हाजी से मुखातिब हुआ। इसकी आंखों में करब और अजियत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। इसने फिर कहा, बातों से कुछ नहीं होता भाई, काम से होता है जो हम लोग करते हैं। हमारे हाथों की मेहनत का पैसा ठेकेदारों की तिजोरी में जाता है और मेहनत कश फाका करता है। हमारा बच्चा बीमारी से मर जाता है और हमें कुछ नहीं मिलता। तुम जानते हो, हमारा एक बेटा 5 साल से भट्टे पर ईंटें बना रहा है और आज तक इसका 50,000 का कर्जा नहीं उतरा, क्योंकि मजदूर का खर्चा भी नहीं उतरता। वो मर जाएगा तब भी नहीं उतरेगा। ये लोग अपना महल खड़ा करते हैं, अपनी तिजोरी में भरते हैं, लेकिन उनकी प्यास सिर्फ हमारे खून से बचती है। हम और तुम मेहनत न करें तो ये लोग कैसे मर जाएं? बात करते हुए वो मुक्ति खुशबू बढ़ने की। जो लोग मजदूर को आटा बनने के लायक न छोड़ें, वो बिना मजदूरी करेंगे तो हमारे बच्चे रोटी खाएंगे। बातों से मजदूर का चौल्हा नहीं जलता, काम से जलता है। खुदा बख्श दिल का बोझ हल्का करके फिर से काम में जुट गया और दीगर मजदूर भी इसकी तायद में सर हिलाते हुए अपने पूरे चलाने लगे। शहर में यौम मजदूर की मुनासिबत से मुख्तलिफ मकामात पर कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया गया था, जिसमें आला अफसरान, साहिब इख्तियार, छोटे बड़े ताजिर, ठेकेदार, छोटी बड़ी सनतों के मालिकान, जिनमें भट्टा मालिकान भी शामिल थे। उन लोगों के इज्तिमा का मकसद मजदूरों की सहूलत के लिए बनाए गए कागजी कवानीन पर अमल दरामद और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। कॉन्फ्रेंस में नमककश, कानकिन और भट्टा मजदूरों के हुकूक से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी बहस हुई। बहस में मजदूर से ली जाने वाली जबरी मशक्क़त की सख्त मज़म्मत की गई। नाजायज़ कर्ज़े के ख़िलाफ़ इक़दामात की तजवीज़ पेश की गई। मजदूरों को हिफाजती सामान मुहैया करने की यकीन दहानी कराई गई। तमाम शरका ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। आला अफसरान ने तजावीज़ पर अमल करने की भरपूर यकीन दहानी कराई और शरका को इस बात का पाबंद किया कि वो मजदूरों के हुकूक का एहतराम करेंगे। खाना पूरी का अमल मुकम्मल होने के बाद तक़रीबत के ख़ात्मे पर बहुत सारे मज़ेदार खाने और चाय वग़ैरह पेश की जाती है। खाने पीने के दौरान हंसी मजाक होता है। कोई गरीब मजदूर की बात नहीं करता।
पीठ भरते ही अफसरान और शरका अपनी छोटी बड़ी पुरतश गाड़ियों में सवार शहर में मुंतशिर हो गए और उसके साथ ही सारे वादे तजावीज़ हुआमी तहलील हो जाते हैं। फिर ना किसी को मेहनत कशों का करब महसूस हुआ, ना किसी ने मजदूरों के जख्मों की जानिब नज़र डाली, किसी के बेटे के सर पर पड़े नाजायज़ कर्जे की भी किसी को परवाह ना थी। खुदा बख्श ने ठीक कहा था, ऊंची मसंदों पर बैठे साहिबे इख्तियार लोग सिर्फ बातें कर सकते थे। उनका इतना ज़र्फ कहाँ कि ऐसे काम भी कर सकें जिनसे गरीब लोगों के आंसू रुक जाएं। सहरा के दामन में नमक की सफ़ेद झील पर सूरज ग़ुरूब होने ही वाला था। मजदूर खुश थे कि इन्होंने आटा खरीदने के पैसे कमा लिए थे। राज की मजदूरी से 20 रुपये काट लिए गए थे क्योंकि 2 बोरियों का वज़न मामूली सा कम था, लेकिन हाजी ने उसे अपनी मजदूरी के 20 रुपये दे दिए थे। यूं हर मजदूर खुश था कि आज सब अपने घर आटा ले जा सकते थे।